नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर नागेश परिहार और मैं एक पशु आहार सलाहकार के स्वरूप में काम करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर जिसका नाम है मिल्क फैट डिप्रेशन, यानी कि दूध में फैट की कमी होना या दूध में वसा की कमी होना। ये जो एक समस्या है हमारे किसान भाइयों के सामने हमेशा से रही है, जिसके कारण गायों में और भैंसों में दूध के अंदर फैट की कमी हो जाती है। पर दूध के अंदर फैट का परसेंटेज जो होता है वो गाय या भैंस की नस्ल पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम समझ लें कि गाय का जो स्टैंडर्ड दूध होता है उसके अंदर फैट परसेंटेज जो होता है 4% होता है और एसएनएफ जो होता है 8% के आसपास होता है। अगर हम भैंसों की बात करें, जैसे कि मुर्रा भैंस की हम अगर बात करें तो उनमें फैट परसेंटेज जो है 7.2 के करीब होता है और एसएनएफ जो है 9% के करीब होता है। ये एक एवरेज वैल्यू है जो कि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अगर हम मोटा इसको अगर समझ ले तो अगर हम गाय का एग्जांपल ले तो गाय के दूध में अगर 4% फैट है और 8% एसएनएफ है तो इसका मतलब ये है कि गाय के दूध के अंदर 40 ग्राम घी है और 80 ग्राम जो है वो पाउडर है और बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है वो पूरा पानी है। तो अगर इन तीनों कंपोनेंट में से कोई भी एक कंपोनेंट भी कम ज़्यादा हो जाता है तो दूध में कमी आ जाती है और उसके साथ ही हमारे किसान भाइयों को जो दुग्ध व्यवसाय जिसे हम बोलते हैं पशुपालन जो है उसमें घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो दूध के अंदर फैट की कमी होने के कुछ मुख्य कारण हैं। उसमें से एक मुख्य कारण है कि हमारे जो पशु है उसका जो खुराक है वो सबसे पहला एक मुख्य कारण है। पशु के खुराक के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, जिससे पहला कंपोनेंट है पशु खाद्य और जिसे हम कॉन्सेंट्रेट भी बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट है सूखा चारा और तीसरा कंपोनेंट है हरा चारा। ये तीनों कंपोनेंट का पशु के खुराक में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पशु के खुराक के अंदर एनएफसी यानी कि नॉन फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है वो 44% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर है उसका परसेंटेज 25 से 35% के बीच में होना चाहिए। ये जो एनडीएफ है, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, ये हमारे पशुओं को सूखे चारे से मिलता है। सूखा चारा जिसे कि हम लोकल लैंग्वेज में तूड़ी या गेहूं का भूसा भी बोलते हैं। उसके साथ ही हमारे पशु के खुराक के अंदर एडीएफ यानी कि एसिड डिटर्जेंट फाइबर, इसका परसेंटेज 17% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे पशु के खुराक के अंदर बफर्स यानी कि जो पेट के अंदर पशु का जो पेट होता है, जो सबसे बड़ा पेट होता है जिसे हम रूमेन कहते हैं, उसमें एसिड का परसेंटेज मेंटेन करने के लिए काम करता है, जिसे हम बफर्स बोलते हैं। जिसे अगर हमारे पशु के खाद्य में इन चारों कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो पशु के पेट में एसिड का परसेंटेज बढ़ जाता है और इसे हम वैज्ञानिक भाषा में सारा कहते हैं, सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, जिसके कारण पशु के पेट के अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड्स जो कि दूध की मात्रा बढ़ाते हैं और जो कि दूध के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ाते हैं, ऐसे वोलेटाइल फैटी एसिड्स कम तैयार होते हैं, जिसके कारण पशुओं के अंदर मिल्क फैट डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें बस 3 जो पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं जब भी हम हमारे पशुओं को खुराक खिलाएं। तो पहला उसमें से पॉइंट है कि हमारे पशुओं को हम सही मात्रा में सूखा चारा दें। दूसरा पॉइंट जो है, हमारे पशुओं को सूखा चारा और हरा चारा ये कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जो पशु खाद्य ज़्यादा खिलाते हैं और सूखा चारा और हरा चारा कम खिलाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके कारण भी पशुओं के पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण दूध में फैट परसेंटेज घट जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे किसान भाइयों के पास हरा चारा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे पशुओं को हरा चारा ज़्यादा खिलाएं। ज़्यादा हरा चारा खिलाने से भी पशुओं के अंदर मिल्क फैट डिप्रेशन आता है। ज़्यादा हरा चारा मतलब ऐसा चारा जो कि बहुत जल्दी ही उसकी कटाई कर दी गई है
बहुत जल्द ही उसको काटा गया है। ऐसा इमेच्योर हरा चारा जो हम हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं, तभी भी हमारे पशुओं के अंदर मिल्क फैट डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पशुओं के खाद्य में समर सीज़न हो या हमारे पशुओं को हम जो खुराक खिलाते खाद्य खिलाते वो ज़्यादा है, तो उसके साथ साथ हमें पशुओं को रूमेन बफर्स खिलाने चाहिए। रूमेन बफर्स ईज़िली हर किसी के घर में अवेलेबल है, हर किसी के गांव में अवेलेबल है, जिसे हम कि मीठा सोडा बोलते हैं। या उसके साथ हम पशुओं को सेंधा नमक भी खिला सकते हैं। उसी के साथ हम पशुओं को जो सोडा बाइकार्ब जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है उसको पशुओं के खाद्य में 50 या 60 ग्राम डेली उसका हम पशु के खाद्य में इंक्लूजन कर सकते हैं, उसको खिला सकते हैं। ये अगर हम 4 पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखें तो हम हमारे पशुओं के अंदर जो समस्या आ रही है दूध के अंदर फैट की कमी होना, इससे हम बच सकते हैं और इसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपकी रज़ा लेता हूँ और अगली बार मैं ऐसा ही किसी नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।